हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वाड वी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंडिचर कंसेप्ट। तो इनकम एक्सपेंडिचर पे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे ए पर्सन हु स्पेंड्स 66/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंस इज। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे इनकम एक्सपेंडिचर होता गया। इसका कॉन्सेप्ट देखो। इनकम होगी हमारी आय, जिसको हम बोलते हैं सैलरी लगा लो, ठीक है। ये किसके बराबर होती है? ये होती है हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया हमारा खर्चा, सेविंग हो गई हमारी बचत, ठीक है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम किसके बराबर हुई? खर्चा प्लस बचत। जो हमने बचाया और जो हमने खर्चा किया वो दोनों किसके बराबर हो गए? इनकम के बराबर हो गए हमारे, ठीक है। हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखो जो दिया हुआ है, ए पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ। 66 2/3 की फ्रैक्शन होती है 2/3, ठीक है। हम फ्रैक्शन से ही करेंगे इसको भी। देखो 2/3 इज ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ, ठीक है। ये जो नीचे है ये हमारी क्या है? नीचे वाली हमारी होगी इनकम। इनकम हमारी होगी 3, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है हमारा? ऊपर वाला हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 2। तो 3 हमारी इनकम है, 2 हमने खर्च दी, तो हमने सेव कितनी की? 1। तो हमारी सेविंग कितनी होगी? सेविंग हमारी होगी 1। ऊपर की क्या बोला है इसने? ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ। तो वो कितना बचा रहा है? ऊपर के हिसाब से 1200 बचा रहा है हर महीने। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू से कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। मतलब ये 1 की वैल्यू 1200 है। 1 की वैल्यू 1200 है। तो हमें क्या पूछा है? हिज मंथली एक्सपेंस इन रुपीज। मतलब हमें एक्सपेंडिचर पूछा है। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है? 2 है। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 इंटू 2 इक्वल टू 2400। 2400 हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। मिस्टर साकिब गिव्स 10% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। 10% of the remaining he gave to his daughter and he donated 10% of the remaining in charity. Then he was left with only rupees 21,870. What is the salary of Mr. Saqib? देखो क्या बोल रहा था ये। मिस्टर साकिब है कोई, उसने अपनी इनकम का 10% हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया, 10% इसने दे दिया अपनी बच्ची को, और 10% इसने डोनेट कर दिया चैरिटी में। उसके बाद इसके पास बचा 21,870 रुपये। तो सैलरी आप पूछ रहे हैं कि टोटल सैलरी कितनी थी मिस्टर साकिब की। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग किस तरह करते हैं? इसको करते हैं 100 मान के। 100 मान के देखो, जैसे मिस्टर साकिब की सैलरी कितनी है? 100 रुपया लेके चले हम कि 100 रुपया उसकी सैलरी है। उसने क्या किया? 10% अपनी वाइफ को दे दिया, 10% अपनी वाइफ को दे दिया। तो 10% दे दिया, 100 रुपये का 10% दे दिया, तो खुद के पास कितना बचा? उसके पास 90 बचा। अब इस 90 में से 10% उसने क्या किया? अपनी डॉटर को दे दिया। 10% अपनी डॉटर को दे दिया। अब 90 का 10% हो गया आपका 9। तो 9 गया तो कितना पीछे कितना बचा? 81। अब उसने इस 81 का भी 10% अपनी डोनेशन में दे दिया। इसका 81 का भी 10% उसने डोनेशन में दे दिया। 81 का 10% हो गया आपका 8.1। 81 से 8.1 निकाल लो, ये आपका हो गया ये आपका हो गया 8 1 में से 1 किया कितना 9
पॉइंट 10 में से 8 2 7 72.9, मतलब उसके पास कितना बचा 72.9। ये 72.9 किसकी वैल्यू है 21,870 की, क्योंकि सारा कुछ देने के बाद उसके बाद ये बच रहा था और 100 मान के चलने के बाद हमारे पास ये बचा। तो अब ये हमारा पॉइंट्स में चला गया काम। 21,87 जीरो, यहाँ से पॉइंट काटा, यहाँ जीरो लगा दिया। ये आपका हो गया 729 की वैल्यू आपकी 21,8700 होगी। अब हमने 1 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद 100 की निकाल के हमारी इनकम निकल जाएगी। लेकिन ये मेथड आपको लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग पड़ रहा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस मेथड को हम टाटा बाय बाय करेंगे। हम अपना दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो कि इस प्रकार है। तो अब हम जो मेथड लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार का है। जैसे मिस्टर साकिब गिव्स 10% ऑफ सैलरी टू वाइफ। अगर उसकी 100 रुपया सैलरी थी मिस्टर साकिब की, 10% उसने अपनी वाइफ को दे दी, तो उसके पास कितनी बची होगी 90। 90/100 हो गया, ठीक है, 90% बची ना। उसके बाद उसने 10% फिर से अपनी किसको दे दी, अपनी डॉटर को दे दी, ठीक है। इसी 100 से चला था ना, 100 से 10% दी, फिर से 90 बची होगी 90/100। फिर से 10% दी अपनी डोनेशन में, तो 90/100, ठीक है। क्योंकि 10% दे रहा है तो 90% बच रही है। इसमें सीधा 100 से ही चल रहे थे। वहाँ पे क्या किया था हमने, फर्दर डिवाइड करते गए कि 100 10 यहाँ दी, 10 यहाँ दी, 10 यहाँ दी। इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो हमने सीधा ये वाला मेथड से किया। ये वाला थोड़ा ईजी है। अब उसके पास क्या हो रहा था, ये सब देने के बावजूद उसके पास कितना बच रहा था 21,780 रुपये। तो ये सब देने के बावजूद उसके पास कितना बचा था 21,870 रुपये, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर देना। ये यहाँ से यहाँ ये बिल्कुल कट गया, 0 0 0 0, ये भी कट गया, 0 से 0 ये भी कट गया। नीचे बचा 10, ऊपर बचे 3 9। अब देखते हैं ये भी 9 से कटता है, नहीं कटता। 9 से काटते हैं इसको, 9 9 2 18, 9 9 4 36, 9 5 9 4 36 27 है ये, 9 3 27 और ये 0 लग गया। ये भी कट जाएगा शायद 9 से, 9 2 18 और ये आपका 6 9 7 63, 0 का 0 आ गया। अब ये भी कट गया, 9 से ही कट जाएगा, 9 3 27 30, तो ये नीचे 10 था, 30 × 10 इक्वल टू 300। 300 हमारी वैल्यू आ गई। अब 300 को 100 से कर देंगे, 300 × 100, ये आपका हो गया 30,000। मतलब उसकी टोटल सैलरी कितनी थी 30,000 उसकी टोटल सैलरी थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे। देखो, विजय इन्वेस्टेड 28% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 इन शेयर मार्केट। विजय ने क्या किया, 28% आपकी अपनी मंथली सैलरी का इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, जो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 25,000, ठीक है। ही स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी इन द रेशियो 2:3 इन हाउस रेंट, ग्रॉसरी एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। जो बची हुई सैलरी 28% उसने इधर खर्ची, तो पीछे बची होगी तो 72%, 72% उसने किस में लगा दी, हाउस रेंट किराया दे दिया, ग्रॉसरी और एंटरटेनमेंट में दे दी। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट एंड दैट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब देखो 100 मान के चलते हैं। 100 उसकी सैलरी थी, इसके हिसाब से कितनी है 25,000, मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 25,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 0 कट के दोनों, 1 की वैल्यू हमारी 250 हो जाएगी, ठीक है। ये आगे काम आएगा हमारे। अब देखो 28% उसने लगा दिया किसमें, शेयर मार्केट में। 100% था उसके पास, 100% था ना उसके पास, 28% उसने लगा दिया
शेयर मार्केट में। ठीक है, अब जो उसका बचा था कितना 72%, 72% था जो उसका, वो उसने रेशियो में 2, 4 और 3 की रेशियो में कहाँ लगा दिया, हाउस रेंट, ग्रॉसरी एंड एंटरटेनमेंट में। मतलब 72 को उसने 3 हिस्सों में लगा दिया ना, 2 की रेशियो, 4 की रेशियो, 3 की रेशियो। ये था आपकी 2 की रेशियो में लगाया हाउस रेंट HR, फिर आपका ग्रॉसरी में लगाया 4 की रेशियो, और ये एंटरटेनमेंट में 3 का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम करते हैं, ये रेशियो को डिवाइड, ये बड़ा इजी कंसेप्ट है। ये देखो, अब देखो 72 को 3 हिस्से में बांटा है ना, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा सभी की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 + 3 9, ये 9 हुआ ना, ये तीनों ऐड करके, मतलब ये पूरा 9 है। 9 की वैल्यू कितनी है 72। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72, 1 की वैल्यू होगी 8। मतलब हाउस रेंट कितना था हमारा, 2 8 16, ग्रॉसरी होगी हमारी 4 × 8 32, और एंटरटेनमेंट हो गया हमारा 3 × 8 24। यही था ना, ये हमारा निकल गया हाउस रेंट, ये हमारी ग्रॉसरी, ये हमारा एंटरटेनमेंट। अब उसने क्या पूछा था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट एंड दैट ऑन एंटरटेनमेंट। डिफरेंस पूछा था किसका, शेयर मार्केट और एंटरटेनमेंट का। शेयर मार्केट कितनी है 28%, ये परसेंट में ही है दोस्तों, ये 16% है, ये 32% है, ये 24% है। ठीक है, शेयर मार्केट और एंटरटेनमेंट, शेयर मार्केट 28%, एंटरटेनमेंट हमारा 24%। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 28 - 24 कितना 4%। हमें 4% की वैल्यू पूछी है। ठीक, 4% की हमें वैल्यू पूछी है। तो हमने 25,000 उसकी टोटल सैलरी थी, है ना, तो 25,000 का 4% ही हुआ ना, शेयर मार्केट माइनस एंटरटेनमेंट, तो 25,000 का 4% निकाल देना है। 4/100, 0 0 दोनों कट गए, 250 × 4 कितना हो गया आपका 1,000 रुपया। मतलब उसने 1,000 रुपया था उसका क्या डिफरेंस शेयर मार्केट और एंटरटेनमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, पॉपुलेशन। इसका एक ही फार्मूला है जो सब पर भारी पड़ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। पॉपुलेशन है एक नगर की, वो इंक्रीज हो रही है हर साल कितने 5% के रेट से। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 4,80,000, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर 5 मंथ। अगर इस वक्त जो पॉपुलेशन है उस टाउन की वो है 4,80,000, तो उसकी पॉपुलेशन 2 साल 5 महीने बाद क्या होगी। ठीक है, इसको कैसे करना है हमने, टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी 4,80,000, इंक्रीज कितने 5% से बढ़ रही है, तो पहले साल इंक्रीज होगी कैसे, 5% बढ़ेगी 100 पे, तो कितनी होगी 105 है 500। दूसरे साल भी इतनी बढ़ेगी 105/100। अब हमने कितने तक बढ़ानी है, 2 साल 5 महीने तक बढ़ानी है, तो तीसरे साल जो लगेगी 105/100 से ही बढ़ेगी अगर तीसरे साल भी बढ़नी होती, लेकिन 5 महीने के लिए बढ़ानी है तो 5/12। ठीक है ना, 5 महीने की बढ़ानी है, तब भी हमने 12 लगा दिया नीचे, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 5 की निकालनी है, तो 5/12 हो गया हमारा। ठीक है, तभी हमने लिया इसको। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। 0 0 0 0 0 0 0 0 कट हो गए, उसके बाद 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, फिर नीचे 100 बच गया, और ऊपर 105 × 105, 105 का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मैंने बताया था 5 का कैसे निकलता है, 5 बचे 25, 10 को 11 से किया, 10 11 110, 110 25 इंटू 5 को 105 से करेंगे, ये आपका इसका आधा कर लिया, कितना बचा ये 52.5 है, मतलब 525 इंटू 4। अब ये कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से 21 बार, 4 से 4 कट गया,
110 110 25 इंटू 21, 110 25 को करते हैं पहले 2 से कर लेते हैं। ये आपका हो गया 110 25, 2 5 से 10, 2 4 5, 2 0 2 11 22, 2 0 5 0 प्लस 1 से कर लेते हैं। 20 से करना, सॉरी अब 20 से करना है तो 1 0 और लग गया ना। 1 से कर लेते हैं 11 0 25, ऐड अप कर लेते हैं 5 2 5 1 22 और 2 3 1 5 2 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर डिक्रीज बोलता ना वो 5% डिक्रीज बोलता तो यहाँ 105 की जगह क्या हो जाना था, 100 पे 5% डिक्रीज होना था तो 105 की जगह हमारा हो जाना था 95। ठीक है, अगर इन केस अगर वो यहाँ पे फ्रैक्शन में डिक्रीज बोल देता कि आपको बोल देता कि वो 33 1/3 डिक्रीज हो रही है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर वो बोलता 33 1/3 डिक्रीज हो रही है तो अब आप 100 मान के चलते तो आपका क्वेश्चन जो हो जाना था 33 1/3 डिक्रीज करते तो ये आपका हो जाना 67 पॉइंट समथिंग 67.67 होना था, जिससे आपका ये पॉइंट्स में जाना था। तो ऐसे नहीं करना था उसको, जिसमें जहाँ भी आपको फ्रैक्शन में मिले तो उसको कैसे करना होता है, उसको ऐसे बोल देना था 33 1/3 डिक्रीज हो रही है तो 1/3 डिक्रीज हो रही है, 3 से 1 डिक्रीज हो रही है तो क्या पॉपुलेशन बननी थी हमारी 2/3। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इसी के बेस पे हम इसी को कर लेते हैं कि इसी पे हम कितनी डिक्रीज कर लेते हैं 33 1/3 डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर हम निकालते हैं इसी को, मतलब पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजिंग 33 1/3 से डिक्रीज हो रही है। टोटल पॉपुलेशन हमारी 4,80,000। ठीक है, अब डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 33 1/3 से। क्या करेंगे, इसकी हमें फ्रैक्शन पता है, 33 1/3 की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/3। ठीक है, डिक्रीज कर रही है, 3 से 1 कम हो रही है ना, 3 से 1 कम हो रही है तो कितनी आएगी हमारी 2/3। 3 से 1 कम हुई तो कितनी बची, 3 से 1 निकाल दिया 2/3। पहले साल भी 2/3, तीसरे साल भी 2/3 और दूसरे साल भी 2/3 और तीसरे साल भी आपका 2/3 इंटू 5/12। ठीक है, बस आप आगे इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह इसको क्वेश्चन को करना होता है। इंक्रीज बोलता अगर आपको 1/3 पे इंक्रीज बोलता तो क्या होना था, 3 से 1 बढ़ रही है तो 4/3 हो जानी थी। ठीक है, 1 बढ़ रही है मतलब 1 मोर और लग रहा है, वही मैंने बताया। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, 2-3 बार वीडियोस को रिपीट में देखिए, अच्छे से और समझ आएगा। तो दोस्तों देखो, अब हमारा अगला कंसेप्ट है प्राइस फॉल और इंक्रीज करता है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो, जैसे ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेज 10%। पेट्रोल का प्राइस जो 10% बढ़ गया, बाय व्हाट परसेंटेज ए हाउस होल्ड शुड कट इट्स एक्सपेंस इन पेट्रोल सो दैट द बजट्स रिमेन इंटैक्ट। वो कितना पेट्रोल जो कम खरीदे जिससे कि उसका खर्चा उतना ही रहे जितना वो पहले रखता था अपने बजट का। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें क्या होता है, प्राइस होता है जो हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कंजप्शन के। कंजप्शन हो गई हमारी खपत मतलब यूज़ कितना किया, प्राइस हमारा हो गया पैसा कितना लगा। ठीक है, इसको देखो, फ्रैक्शन से पहले 10% हमारा क्या होता है 1/10 होता है। अब मैंने इंक्रीज डिक्रीज बता दिया, राइज भी इंक्रीज है, 10 से 1 बढ़ा कितना हो गया 11। मतलब पहले हमारा प्राइस कितना था, पहले हमारा प्राइस 10 था, उससे फिर दूसरी बार कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, 10 से 1 बढ़ के 11 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा कंजप्शन के। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी हमारी, कंजम्पशन हमारी हो जाएगी 11 से 10। ठीक है ना, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। प्राइस 10 से 11 बढ़ा तो कंजप्शन 11 से 10 होगी घट के, है ना। अब उसने क्या बोला था, बाय व्हाट परसेंट ए हाउस शुड कट इट्स एक्सपेंस, कितना वो अपना खर्चा कम करे जिससे उसकी जो बजट वो सेम रहे। अब उसने क्या किया, कितना कम करे वो, 11 से 10 किया, मतलब 1 कम किया ना, 1 कम किया। किस पे करता है, प्राइस ओरिजिनल प्राइस पे, हाइक वाले प्राइस पे कम करना था ना, 11 पे कम करना था।
मतलब 1/11, जो कि हमारा होता है 9 1/11%। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 9 1/11%। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक और क्वेश्चन। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम ₹X per kg to 25 per kg if consumption of sugar is decreased by 12% so as to increase the expenditure by only 10%, then what is the value of x। हमने x की वैल्यू निकाली है इसमें। देखो, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये किसके बराबर होता है हमारा, एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, अब प्राइस शुगर का इंक्रीज हो गया x से 25 तक पहुंच गया, x kg से 25 kg पहुंच गया। मतलब पहली बार अगर लेके चले हम, पहली बार प्राइस कितना था, x था, तो कंजप्शन हमारी 100 लेके चलते हैं, 100 हमारी कंजप्शन थी 100y। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी हमारा 100 था। ठीक है, 100xy है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो प्राइस इंक्रीज हो गया 25, एक्स से सीधा 25 इंक्रीज हो गया है ना, और जो हमारी कंजप्शन थी वो डिक्रीज होगी 12%। 100 थी पहले, 12% डिक्रीज होगी, मतलब 88 बची, 88y हमारी कंजप्शन होगी। सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, हमारा एक्सपेंडिचर भी कितना इंक्रीज हो गया, 10%, मतलब 100 से 10% इंक्रीज हुआ 110। अब x की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। अब देखो आप, ये आपका y से y कट गया, ठीक है ना। अब x बचा यहाँ पे 25 × 88 इक्वल टू 110x। तो x इक्वल टू 25 × 88 अपॉन 110। ये आपका 11 से कट जाएगा, 11 से 8 बार, 11 से 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 चौके 20, तो 20 आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कल के लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। तो मैं इसकी एक PDF बना के और भी क्वेश्चंस डाल दूंगा इसमें, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए बस इनको एक बार रिवीजन कर लेना, तो और मैं क्वेश्चंस दे दूंगा तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करना, और जो नहीं लगेंगे समझ तो वो आप डाउट सेक्शन में भेज देना। तो परसेंटेज जितना है इतना सफिशिएंट है क्लास 4 के हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।